गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को आप ठीक है त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति में क्या क्या है, त्रिकोणमिति कैसे बना है, आज देखिए इस चीज को। सबसे पहले आप लोग को बतला देते हैं। बुक लाए हैं कोई आदमी? क्या लाइए। तो बताए अच्छा हाँ, देखिए त्रिकोणमिति में एक पिछले क्लास में हुआ, बोलिए कोई आदमी नहीं समझिए। पिछले क्लास में आप लोग को त्रिकोणमिति में एक वीडियो अपलोड किए थे न्यू क्लास के लिए, जिसमें आप लोग को बतला दिए थे जो त्रिकोणमिति का पूरा विस्तार से जो त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री हम आप लोग को बतला दिए थे। उसमें आप लोग को ये बतलाए थे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉस, कॉट, उसके बाद सेक के बाद था कॉट, कॉसेक, इटीसी, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये 6 गो था। ये मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात था और उस त्रिकोणमितीय अनुपात को आप लोग को पिछले क्लास में बतला दिए थे। क्वेश्चन आपको नहीं बतलाया गया था, एक बार उसी चीज को हम आप लोग के बीच में रिव्यू करते हैं। पहले देखिए त्रिकोणमिति में आपको मुख्य रूप से ये चीज पढ़ना है। जो आदमी पिछले क्लास में नहीं थे वो आदमी समझ लीजिए। ये आपको ठीक है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होता है और थीटा के ऊपर डिपेंड करता है जो लंब कोण है। देखिए अगर यहां पर घेर दिए तो घेरने का मतलब ही समझ जाइए ये थीटा है। अगर घेरे नहीं, जैसे एक और आपको बतलाते हैं, जैसे देखिए इसको घेरे नहीं डायरेक्ट थीटा लिख दिए तो भी समझ जाइए थीटा है। अगर घेर दिए ऐसे देख लीजिए, अगर केवल ऐसे लिख दिए, ऐसे ए बी सी ऐसे कर दिए तो भी समझ आइए ये थीटा है। क्लियर? अगर बउआ यहां पर ऐसे घेर दिए तो ये थीटा हो गया और थीटा के सामने लंब। अगर यहां पर घेर दिए तो ये लंब। अब कहिएगा जी सर एक त्रिभुज में 2 लंब होगा क्या? नहीं, 2 थीटा कभी नहीं होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये नहीं होगा थीटा, और अगर ये थीटा होगा तो ये नहीं होगा थीटा। कौन सी आपको बतलाए सो देखे नहीं? ऐसे घेर करके भी थीटा लिखा रहेगा, ऐसे भी थीटा लिखा रहेगा, या केवल घेरल रहेगा। अगर किसी तरह से अगर तीनों में से कोई एक दिया रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? वो थीटा है। ये चीज समझ में आ गई? थीटा जो लिखेंगे हम लोग, देखिए शुद्ध थीटा लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध थीटा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अब ध्यान रखिए, हम लोग लिखने के लिए तो ऐसे लिख देते हैं, चलेगा। ठीक है, ऐसे भी लिख देते हैं तो चलेगा, लेकिन शुद्ध लिखने के लिए आपको इसी का प्रयोग करना है। शुद्ध लिखने के लिए हम कोशिश करेंगे, हम सभी स्टूडेंट भी कोशिश करेंगे जो ऐसे 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 ना लिखें। एक मेरा स्टूडेंट था, समझे, प्रवीण नाम था, अभी वो लड़का जॉब में है। वो लड़का ऐसे ही क को मतलब कहते क लिखने के लिए तो लिखता फ। ठीक है, और बार बार उसको कहते बउआ इस चीज में सुधार करो, बउआ इस चीज में सुधार करो, और वो लड़का से सुधार नहीं हुआ। ये बात नहीं है जो नहीं, सक्सेस हुआ लड़का, बहुत अच्छा, बहुत कम उम्र में सक्सेस हो गया, लेकिन गलती तो हुई ना। जैसे अभी आप लोग को कई स्टूडेंट कह देता है सर आप तनी तनी वो चीज देखते हैं। कितना लिखे हम? 10,000 लिखे, आप लोग एगो गलती कर दिए, कोई वैल्यू नहीं है इसका। इसका मतलब हुआ जब आप 20,000 माइनस में है। पहले तो आपके पॉकेट में 10,000 रुपया था, वो 10,000 भी उड़ा लिया, ऊपर से 10,000 कर्जो कर लिए, तो आप 20,000 माइनस में गए। बउआ कोशिश करेंगे जो अभी आपको हम गलत नहीं चलने दें। अगर हम छोटी छोटी गलती, अरे भाई पहले देखो, अभी अगर ये नहीं है, अभी नहीं है तो हमारे पास कितना है? 10,000 रुपया है। अगर ये लग गया तब हम कर्जा में 10,000 चले गए, तो 10,000 तो पॉकेट वाला हम खर्चा कर लिए, 10,000 ऊपर से पैसा ले लिए, तो हम 20,000 माइनस में चले गए। तो आप सभी स्टूडेंट छोटी छोटी गलती को ध्यान देंगे। इस बार जो डेमो क्लास में हम लोग चल रहे थे तो क्या देखे, डेमो क्लास में बच्चा लोग ये काम करते थे। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या किए बच्चे लोग का हम शिकायत बतला रहे हैं। ये थीटा लिखे नहीं, देखे जो ये दिल है 8, ये दिल है 7, तो सीधे क्या किए, नहीं इसको 7 नहीं लीजिए, रुकिए ऐसे लीजिए, पूरा हम स्टूडेंट पर चलते हैं। ए बी सी, मान लीजिए ये 5 है और ये 4 है, नहीं ये 4 है। आपको निकालना क्या है? आधार। तो आधार निकालना है, तो बच्चे क्या किए, BC बराबर लिख दिए, ठीक है, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर।
देखिए ए बी का स्क्वायर में कितना है, 4 का स्क्वायर है, और यहां पर लिख दिए वो 5 का स्क्वायर है। देखिए तो 4 चौका 16, अब 5 25, -9 यहाँ पर -9 आ गया। तो कह देते हैं जो सर -3। देखिए थोड़ा देर के लिए हम बच्चे की गलती को बतलाते हैं। उन्हें तो नहीं लगा जो माइनस कोई बड़ा चीज है, उनके लिए तो नहीं ना लगा बड़ा चीज, लेकिन बहुत बड़ा चीज है बउआ। जब एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अगर कर्ण है, मध्यम भुजा लंब है और छोटी भुजा आधार है, तो अगर हमें आधार निकालना हो या लंब निकालना हो तो कर्ण माइनस लंब करेंगे और कर्ण माइनस आधार करेंगे ना, न कि आधार माइनस कर्ण या लंब माइनस कर्ण। ऐसा नहीं होता है। तो ये भी गलती हम लोगों को अभी देखना है, ठीक है। तो आइए आप लोग को जो डेमो क्लास दिए थे उसी चीज को एक बार आप लोग को बतला देते हैं। ये लेकर के अच्छा से समझ लीजिए। आप तो काजल जी थे, लेकिन अभी कहते कौन आप थे ना, और अभी बोल रहे हैं जो सर कैसे हम पहचानेंगे, तो उस चीज को देखिए। आपको इसमें दिया रहेगा थीटा, थीटा दिया रहे चाहे सिंबल दिया रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, ये आपको समकोण है। समकोण का मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है। जो आदमी नहीं देखे, मतलब आए थे पिछले क्लास में, यूट्यूब पर ये वीडियो डाला हुआ है। जो कर्ण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, और आधार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। देखिए कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, हाइपोटेनस। लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस। हो गया। अब देखिए ये हमेशा याद रखना है आप लोग को, 10वां क्लास में हमेशा याद रखिएगा, जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा। बउआ जब थीटा के सामने वाली भुजा लंब और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, तो जो बचेगा वही ना आधार होगा। ये बात तो क्लियर हो गया। जब समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब ये तीनों चीज अगर मालूम चल जाए, अगर मालूम चल जाए, तो आपको अगर कहे निकालने के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, तो मान निकालने में कोई दिक्कत होगा क्या? अब कहिएगा सर हमें फार्मूला याद नहीं है। चलिए फार्मूला याद नहीं है, हम लोग बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड के लिए क्या बतलाए थे, लाल और, याद है ना? तो चलिए बउआ लाल और कका, तो ये पहला के लिए हो गया, हो गया ना। अब देखिए ये हो गया आपको, और आपको ये हो गया, हो गया ना। अब एकरे उल्टा कर लेंगे, किसका, के ए बट्टा एल ए एल, ओकरा उल्टा अगर कर लेंगे तो देखिए वो नहीं, कस है ये नहीं होगा। चलिए हो गया ना। अब देखिए ये लेते हैं, आ गया ना। अब इसके लिए है, देखिए, और इसके लिए सीधे यहां पर से आ जाइए, हो गया ना। सीधा अगर हम लोग ऐसे याद कर लें, जो लाल और कका, लाल कका अगर याद हो जाता है तो क्या हम लोग को साइन कॉस टेन कॉट से कहीं से कोई दिक्कत होगा मान निकालने में, कॉस का नहीं ना। तो ये हुआ आपको याद रखने का एक तरीका। ऐसे याद रखेंगे, साइन थीटा बराबर, एकदम अस्थिर से धरफड़ा करके नहीं बोलना है हमें, साइन थीटा बराबर सर लंब बट्टा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, और यही तीनों का उल्टा कॉट सेक और कॉसेक होता है। कैसे रे? तो सर टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और ये इसका साइन का उल्टा कॉसेक। अगर इतना बात अगर याद रहता है तो क्या क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत होगा? चलिए अगर बउआ ये बात याद है और ये बात याद है, तो एक बात और याद रखिए, और वो बात है आपको कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए याद आपको इतना ही रखना है, और यही फॉर्मूला है भी, ठीक है। ये फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं जाना है। कैसे? अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, अगर ये फॉर्मूला है, मान लीजिए ये 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ है,
लंब नहीं दिया हुआ है तो लंब कहाँ है, ये है, तो इसको छोड़ दीजिए, हो गया। कुछ नहीं करना है, खाली हमें क्या याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस। अभी हम आकृति में देखे जो हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, लंब, तो लंब को छोड़ दिए। कर्ण में है ये 5 है तो 5 का स्क्वायर, बराबर है तो बराबर, जोड़ है यहाँ पर 3 का स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर, x का यहाँ पर x स्क्वायर और प्लस 3 तिया, तो ये 9 इधर आ जाएगा ना, तो देखिए x स्क्वायर, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 बराबर x स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, हो गया। अब कितना निकल गया ना, अगर ये अब निकल गया, अब आपको जो अगर कहे हम जो साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक का अगर मान निकालने के लिए, तो कहीं से कोई दिक्कत होगा क्या, अगर आप लोग को तो पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। तो अगर हम आप लोग को अगर आप क्वेश्चन अगर दे दें तो कोई दिक्कत, तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को हम बोर्ड पे देते हैं, आप लोग बना करके लाएंगे। देखिए आप लोग को बतलाए जो कुछ बनाने के लिए होमवर्क दे रहे हैं, तो उस होमवर्क में क्या क्या है। सबसे पहले थोड़ा झलक तो दिए कुछ और, लेकिन मिलेगा कुछ और। क्या मिलेगा, सो देखिए एकदम मन से बनाइएगा तो सब क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन आपको बतलाते हैं, सबसे पहले लैंग्वेज पढ़ते हैं। कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। क्वेश्चन क्या कहा, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। देखिए अभी एनसीईआरटी है ये, तो हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, हो गया। अगर हम ये त्रिभुज बना दिए, देखिए अब हो गया त्रिभुज। अब त्रिभुज बनाने के बाद कहता है बी कोण समकोण है, तो बी कोण समकोण कर दीजिए। समकोण का मतलब क्या, 90 डिग्री। नाम है बी तो बी दे दीजिए, अपना मन से इसको सी दे दीजिए और इसका ए दे दीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए पढ़ते हैं, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, अब बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत है क्या, आकृति जो बनाया आकृति समझ में आ गई। अब कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए, भाई साइन थीटा बराबर तो होता है लंब बट्टा कर्ण। कर्ण पता कहां है, नहीं ना पता कर्ण, तो सर एक फॉर्मूला बतलाए थे। क्या बतलाए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यह फॉर्मूला ने बतलाया गया था। तो चलिए यहां पर कर्ण का स्क्वायर है तो कर्ण रहने दीजिए और रूट कर लेते हैं यहीं पर। क्या स्क्वायर हटाए तो रूट होगा, लंब में क्या दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस में आधार में कितना दिया हुआ है 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 7 7 49, और दोनों का मिलाकर के कितने 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना 25। देखिए अब तो तीनों हमें पता चल गया ना। अगर बउआ तीनों पता चल गया, अगर तीनों पता चल गया तो अब हम लोग को मान निकालना है। कहता है एक नंबर में कहता है साइन ए कॉमा कॉस ए का मतलब समझे, क्या समझे, कोण ए पर थीटा। हाँ ये थीटा है। नहीं बउआ जब ये थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा यानी ए, वो ध्यान दीजिए, ए है लंब मतलब थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो आपको क्या हो जाएगा 7/25। और जब ये लंब है, कर्ण ये है, तो आधार यही ना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 24/25। पहला क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई तकलीफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। अब देखिए ये है मेरा थीटा, नहीं तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो यहाँ पर हो जाएगा 24/25 और यहाँ पर हो जाएगा 7/25। बताइए पहला क्वेश्चन आप लोग को बतलाए, पहला क्वेश्चन में कहीं से कोई आदमी को कोई दिक्कत, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा रहने दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा को समझ में आ गया ना। आप लोग समझे कि नहीं समझे आप, आपको नहीं समझ में आया। पहले ये चीज समझ में आया जो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, ये चीज समझ में आ गया। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, ये चीज समझ में आ गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं। आपको एक फार्मूला मतलब एक फिगर दिया हुआ है,
फिगर को भी पहले समझ लीजिए। फिगर में यहां पर कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। ए बी अपना मन से ए दे दिया और अपना मन से सी दे दिए। ये जरूरी नहीं है जो आप यहां पर ए देंगे और यहां पर सी देंगे, जरूरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप इसको सी देते हैं और इसको आप ए देते हैं, इसको आप ए देते हैं और इसको आप सी देते हैं, लेकिन बी जरूरी है क्योंकि कह रहा है जो बी कोण समकोण है। कोई दिक्कत? तो हम यहां पर ए दे दिए और यहां पर सी दे दिए। तो अब किताब में दिया हुआ है जो ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये ए बी है ना, है तो ये आपको 24 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा है जो बी सी 7 सेंटीमीटर, तो यह है बी सी, ये दे दिए 7 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज में हमें क्या क्या होना चाहिए? तो एक त्रिभुज में हमें होना चाहिए कर्ण, लंब और आधार। तो क्या क्या हमें मालूम है? आधार और लंब। क्या नहीं मालूम है? कर्ण। तो कर्ण के लिए सर एक फॉर्मूला बतलाए थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब जो चीज जहां है वैसे बैठा देंगे। देखिए लंब दिया हुआ है कितना? 24। आधार दिया हुआ है कितना? तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 7 स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? तो दोनों को जोड़े तो कितना? 625 का वर्गमूल 25। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखना क्या है हमें? थीटा। अगर थीटा ए होगा तो लंब मेरा बीसी होगा, अगर थीटा मेरा सी होगा तो लंब मेरा ए बी होगा। यानी हम लोग ऐसे याद किए हैं जो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा। यार आदमी की तरह बैठो ना रे, कंफ्यूज हो रही है। समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, तो जो बचेगा वो कोई दिक्कत? अब चलिए दूसरा का देखिए। अब आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। ये जो आकृति दिया हुआ था वो पहला का था, पहला में आकृति नहीं था। देखिए पढ़ते हैं आकृति 8.13, आकृति 8.13 यानी 2 नंबर के लिए आकृति है। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गया? तो अब इसमें देखिए 12 दिया हुआ है, यानी क्या दिया हुआ है? लंब। अभी इसमें कोई जिक्र नहीं है कौन समकोण है सो, ये मतलब लंब है सो, जिक्र नहीं है तो हम लोग मान लेंगे लंब। ये क्या दिया हुआ है? कर्ण। क्या नहीं है मालूम बुआ इसमें? तो आधार फार्मूला से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 13 का स्क्वायर घटे 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में से 144 गया तो कितना? 25। अब 25 का स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत? 13 निकल गया, 12 निकल गया, 5 निकल गया। तो ये देखिए एक बार पी का मतलब लंब, सॉरी थीटा, ये आर का मतलब की थीटा, ये इसके आधार पर इसको बैठा लीजिएगा, लगभग एक आंसर 0 आएगा। यस सर। कोई दिक्कत? तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो अभी जो आप देख रहे हैं 5 तक जो आदमी ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट करके पहला का आंसर तो हम बतला ही दिए, दूसरा का आंसर, तीसरा का आंसर, चौथा का आंसर और 5वां का आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। और आप क्लास वाले स्टूडेंट जो लाइव अभी पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट 5 तक बना करके लाएंगे। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक से इससे उतार लेंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे, आप क्लास 10th वाले स्टूडेंट को हम एसएफ से पढ़ाएंगे। क्लास 10th आज पहला दिन का था, इसलिए हल्का डेमो हम दे दिए और डेमो देने के बाद अभी क्वेश्चन दे दिए हैं। आप सभी स्टूडेंट को पढ़ाई जो चलेगी वह एसएफ से चलेगी, ठीक है। एसएफ आप लोग ले आइएगा, तब तक क्लास में, ठीक है। स्टूडेंट भर रहे हैं, अभी ठंडी ज्यादा है इसलिए स्टूडेंट आते भी नहीं है। सभी स्टूडेंट को भरने दीजिए। आप लोग को पढ़ाई किससे चलेगी? एसएफ से। एक बार आप लोग बताइए क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो उम्मीद करते हैं जो दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन बनाने के लिए किसी से हेल्प की कोई जरूरत नहीं होगी। समझ में आ जाएगा ना? चलिए तो आप लोग उतार लीजिए, फिर मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में। बाय।